नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करने के लिए। यही सपोर्ट आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी दे सकते हैं अकाउंट्स को फॉलो करके। साथ ही एक्सीडेंट की डिटेल्स वहां भी शेयर कर सकते हैं। सभी अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी ही पिक्चर्स हैं जो किसी भी कार की अच्छी या बुरी बिल्ड क्वालिटी दिखाती है, तो आप उसे ईमेल ID rananikhil1989@gmail.com पे शेयर जरूर करें एक्सीडेंट के पूरे डिटेल्स के साथ। और आप भी सेफर कार फॉर इंडिया मिशन का हिस्सा जरूर बने। टाटा नेक्सॉन एक ऐसी कार है जिसने मैक्सिमम एक्सीडेंट्स में अपनी बिल्ड क्वालिटी प्रूव की है और कई सारे एक्सीडेंट्स में लोगों की जान भी बचाई है। मैक्सिमम एक्सीडेंट्स में कार में काफी कम डैमेजेस देखने को मिली है नेक्सॉन से टकराने वाली दूसरी कार्स के मुकाबले। इनमें से एक एक्सीडेंट गुजरात से रिपोर्ट हुआ था, जहां काफी हाई स्पीड में नेक्सॉन का हेड ऑन कोलिजन एक ट्रक से होता है, पर फिर भी कार में बैठे 4 में से 3 लोग बच जाते हैं। वहीं एक और एक्सीडेंट नेक्सॉन 2020 का अयोध्या से रिपोर्ट हुआ था, जहां फिर से नेक्सॉन हाई स्पीड में एक ट्रक से टकरा जाती है और रीजन था ट्रक का टायर फटने की वजह से ट्रक का अचानक से सामने खड़े हो जाना। उस एक्सीडेंट में भी नेक्सॉन में बैठे 5 में से 4 लोग बच जाते हैं। पर क्या हर बार एक 5 स्टार रेटेड कार आपको बचा सकती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर चांसेस ऑफ सर्वाइवल 90% जरूर बढ़ जाएंगे अगर एक सिमिलर सिचुएशन में आप किसी 0, 1 या 2 स्टार रेटेड कार को रखेंगे। ग्लोबल एनकैप भी कार के क्रैश टेस्ट 65 किलोमीटर/आवर की स्पीड में करके कार को रेटिंग देता है। तो एक स्पीड लिमिट में चलना हमारे लिए काफी जरूरी है, जो बात मैं आपसे पहले भी कई सारे वीडियोस में कह चुका हूं। पर साथ साथ गाड़ी का अच्छा बिल्ड होना भी जरूरी है, क्योंकि अच्छी बिल्ड क्वालिटी सिमिलर एक्सीडेंट्स में सर्वाइवल के चांसेस को काफी हद तक बढ़ा देती है। पर आज का जो वीडियो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो आपको 2 चीज सिखाएगा। पहला, आपको स्पीड लिमिट पे चलना क्यों जरूरी है। दूसरा, एक्सीडेंट्स कई बार आपकी गलती की वजह से ना होके दूसरे की गलती की वजह से हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक एक्सीडेंट मुझसे ईमेल पे कई सारे व्यूअर्स ने शेयर किया था, जहां टाटा नेक्सॉन वापस एक ट्रक से जाके टकराती है हेड ऑन कोलिजन में और फिर टाटा नेक्सॉन में भारी नुकसान होता है। ये एक्सीडेंट लगभग 4 से 5 लोगों ने मुझसे ईमेल पे शेयर किया था, पर किसी भी ईमेल में साफ पिक्चर्स अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने पहले ये वीडियो नहीं बनाया। पर रिसेंटली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मुझे एक मैसेज आया इसकी एक्सीडेंट के बारे में, जिसमें पिक्चर्स काफी क्लियर थी। तो मिस्टर सुबोध ने ये पिक्चर्स मुझसे शेयर की थी इंस्टाग्राम पे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन से जुड़ने के लिए। और मिस्टर अभिषेक चक्रवर्ती ने भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी थी ईमेल पे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक्सीडेंट संबलपुर उड़ीसा NH42 से रिपोर्ट हुआ है। यहाँ नेक्सॉन भवानीपटना जा रही थी संबलपुर में सर्विस करवाने के बाद, और इस एक्सीडेंट में भी हाईवे पर सामने से आ रहे ट्रक का टायर फट जाता है और ट्रक अपना कंट्रोल खो देता है और फिर नेक्सॉन से जाके हेड ऑन कोलिजन में टकराता है। यहाँ दोनों ही व्हीकल्स काफी ज्यादा स्पीड में थे और नेक्सॉन की स्पीड 100 किलोमीटर/आवर के ऊपर बताई गई थी। साथ ही शायद ट्रक भी इसी स्पीड के आसपास हो। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि यहाँ ट्रक नेक्सॉन को कोलिजन होने के बाद काफी दूर तक घसीटते हुए ले जाता है, पूरी तरह से रुकने से पहले। यहाँ एक्सीडेंट में आगे बैठे दोनों ही पैसेंजर एक्सपायर हो गए। मे देयर सोल रेस्ट इन पीस। इस एक्सीडेंट में नेक्सॉन को घसीटते हुए जब ट्रक पीछे ले जा रहा था, तो एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप ट्रक से भी इनकी टक्कर होती है और उसमें भी भारी डैमेजेस होती हैं। इस पिक्चर में महिंद्रा बोलेरो में भी हुई डैमेजेस आप देख सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा हैं एक्सीडेंट में तीसरी कार होने के बाद भी, जिसका एक्सीडेंट में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ एक्सीडेंट के टाइम पर ट्रक और नेक्सॉन दोनों की स्पीड कितनी ज्यादा रही होगी कि सामने आने वाली तीसरी कार में भी इतनी ज्यादा डैमेजेस आई। नेक्सॉन में हेड ऑन कोलिजन होने के बाद इतनी भारी डैमेजेस होती है कि फ्रंट तो पूरी तरह से डैमेज होता ही है। हाई स्पीड में होने की वजह से पीछे पैसेंजर डोर तक डैमेजेस पहुंचती हैं और पीछे राइट साइड टायर भी जगह से निकलकर बाहर आ जाता है। यहाँ फ्रंट सीट में बैठे किसी भी इंसान का बच पाना काफी मुश्किल था, पर शायद रियर सीट में लोग इस स्पीड के इम्पैक्ट के बाद भी बच सकते थे, क्योंकि रियर साइड में कुछ हद तक इंटैक्टनेस दिखाई देती है इन पिक्चर्स में। सिमिलर एक्सीडेंट में 1 या 2 स्टार रेटेड कार के क्या हाल होते हैं ये सोच पाना भी मुश्किल है। पर यहाँ जो सबसे बड़ी चीज हमें देखने को मिलती है वो है हमारे स्पीड लिमिट में चलना। 80 के ऊपर कोई भी स्पीड हाईवे पर सेफ नहीं है। आप हमेशा ऐसी स्पीड में चले जिसे आप कंट्रोल कर पाए। यहीं शायद नेक्सॉन कम 80 तक की स्पीड में होती तो ये रिजल्ट शायद ना देखने को मिलते, क्योंकि ड्राइवर को एक्शन लेने का टाइम मिल जाता और गाड़ी को शार्प टर्न लेके अगर मोड़ दिया जाता तो शायद यहाँ बचा जा सकता था। क्योंकि नेक्सॉन के हमने कई एक्सीडेंट देखे हैं जहाँ कार पलटने के बाद भी बिना इंजरीज के लोग बच गए हैं। ओवरऑल बहुत ही दुखद और भयानक एक्सीडेंट था ये। पर इतनी ज्यादा स्पीड में ना आपको कार चलानी चाहिए, ना किसी कार का क्रैश टेस्ट इस स्पीड पे किया जाता है। 5 स्टार रेटिंग आपके सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा जरूर देती है, पर कोई गारंटी नहीं लेती। तो ऐसे में आपका एक कंट्रोलेबल स्पीड में चलना काफी जरूरी है, साथ साथ सीट बेल्ट पहनना भी जरूरी है। तो नेक्सॉन 2020 का ये भयानक एक्सीडेंट
हमें स्पीड लिमिट में चलने की इंपॉर्टेंस जरूर दिखाता है। साथ में ये भी बताता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पूरी तरह से आपकी गलती ना भी हो तो भी एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, और ऐसे में एक अच्छी बिल्ड कार सेफ्टी फीचर भले ही जीवन दान की गारंटी ना ले पर सर्वाइवल के चांसेस जरूर बढ़ा देते हैं। तो आपसे फिर वही चीज कहूंगा जो हमेशा कहता हूँ, हमेशा एक अच्छी बिल्ड कार जरूर ले, क्योंकि नेक्सॉन के ही ट्रक से 2 और एक्सीडेंट हम देख चुके हैं जहां 5 में से 4 लोग बच जाते हैं, और वो नेक्सॉन की बिल्ड क्वालिटी की वजह से ही था। दूसरा ये चीज हमेशा ध्यान में रखें, 5 स्टार रेटेड कार भी जीवन दान की गारंटी नहीं देती है। तो स्पीड लिमिट में चलना सबसे जरूरी है, ताकि दूसरे की गलती भी हो तो हम एक कंट्रोलेबल स्पीड में जल्दी एक्शन ले पाएंगे। और अगर आप कंट्रोलेबल स्पीड में हैं तो खुद की गलती से एक्सीडेंट के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सेफर कार फॉर इंडिया मिशन से जुड़ें। चलता हूं मैं, मिलूंगा आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।